तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आ गए हम इस भौतिकी के महामैराथन सीरीज के पार्ट 7 में। हम देखेंगे आज फिजिक्स के इस अध्याय 4 के, यानी कि जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसके आज ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिससे जो है डायरेक्ट प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इस सेशन को आज हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस सेशन का जो है आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है हमसे कि विभवांतर का जो SI मात्रक है वह क्या होगा। यानी कि हमें बताना है यहाँ पर जो अपना ये विभवांतर होता है इसका SI मात्रक जो है वह क्या हो जाएगा विभवांतर का। तो जो विभवांतर का SI मात्रक होता है वह क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन जो है घ क्या होगा, सही होगा, वोल्ट। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्या कि विद्युत धारा का SI मात्रक हमें बताना है क्या हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। तो जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है बच्चों वह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा प्रतिरोध का बताना है कि SI मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का। तो जो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है बच्चों वह होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ग जो है बिल्कुल सही होगा, ओम। तो देखते हैं अगला प्रश्न मेरा आगे कह रहा है हमसे क्या कि एक वोल्ट जो है वह हमें बताना है वह किसके बराबर होगा। एक वोल्ट जो है वह किसके बराबर होता है। तो यह जो 1 वोल्ट हो जाएगा बच्चों वह 1 वोल्ट वह हो जाएगा 1 जूल बटे का 1 कूलम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ख जो है बिल्कुल सही होगा, 1 जूल बटे का क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा विद्युत शक्ति का जो है SI मात्रक बताना है क्या हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, जो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है बच्चों वह होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ख क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, वाट। अगला प्रश्न है मेरा यह कह रहा आवेश जो है इसका SI मात्रक बताना है। हमें बताना है कि आवेश जो है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो जो आवेश का SI मात्रक होता है बच्चों वो होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। कूलम जो है वो किसका SI मात्रक हो जाएगा, तो वो आवेश का हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है कह रहा हमसे विद्युत बल्ब का तंतु, यानी कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बताना है वो किस धातु का बना होता है। हमें बताना है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो यह जो बना होता है बच्चों वह होता है टंगस्टन का बना। किसका बना हो जाएगा, टंगस्टन का। तो टंगस्टन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा यह कह रहा है हमसे क्या बैटरी से जो है वह किस प्रकार की धारा जो है हमें प्राप्त होती है। किससे, तो बैटरी से बताना है किस प्रकार की हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। तो वह हो जाएगा मेरा दिष्ट धारा। क्या हो जाएगा बच्चों, दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा जो है किससे प्राप्त होती है, हमें बैटरी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है बताने की। क्रम हमें बताना है ए मीटर का कि इसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा बच्चों, श्रेणी क्रम। ए मीटर जो है इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है मेरा क्या कह रहा वोल्ट मीटर को बताना है कि ये विद्युत परिपथ में जो है वह किस क्रम में जुड़ेगा। यानी कि वोल्ट मीटर जो है इसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा समांतर क्रम। क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम के नियम में किसका मान बताना है हमें क्या अचर रहता है, यानी कि किसका मान नहीं बदलता। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ताप हो जाएगा। ताप जो है इसका मान क्या होगा, अचर रहेगा। किसके नियम में, तो ओम के नियम में। अगला प्रश्न है 1 HP यानी कि 1 अश्व शक्ति किसके बराबर हो जाएगा। बताना है 1 HP यानी कि अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो यह हो जाएगा 746 वाट। क्या हो जाएगा बच्चों, 746 वाट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 HP। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा बताना है। ये जो है किसका मात्रक हो जाएगा, यानी कि किलोवाट घंटा जो है यह किसका मात्रक होगा। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। किसका हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है मेरा यह कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। यानी कि हमें बताना है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा है इसका मान जो है वह क्या हो जाएगा। तो इसका जो मान होता है वह होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन जो है घ बिल्कुल सही, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह किस पर निर्भर करेगा। बताना है चालक का प्रतिरोध जो है यह किस पर निर्भर करता है।
तो ये मेरा हो जाएगा चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो है घ बिल्कुल सही होगा, सभी पर, यानी कि चालक पदार्थ की जो प्रकृति है वह इन तीनों बातों पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति, ये तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है विद्युत हीटर, यानी कि बताना है विद्युत हीटर जो है इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, किस रूप में, कुंडली में, यानी कि इस विद्युत हीटर का जो कुंडली बना होता है उसका जो तार रहता है वो किस चीज़ का बना होता है, किस धातु का होता है। ये हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें, तो विद्युत हीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी चालक के दो सिरों के बीच, यानी कि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर भी, धारा I और प्रतिरोध R में बताना है क्या हो जाएगा संबंध। हमें क्या बताना है, इन तीनों में भी, I और R के बीच जो है संबंध बताना है। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा R बराबर V बटे का I हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, R बराबर V बटे का, यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे का धारा हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे का धारा हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है बताना है, इसका मात्रक हमें बताना है क्या हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। इस प्रकार से घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, हमें बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वह कितना हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है मेरा कितना, तो वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन ग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है हमसे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहें, इनकी विद्युत धारा जो उत्पन्न करने का युक्ति है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यह हो जाएगा जनित्र, यानी कि जनरेटर जो है यह क्या करेगा, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यानी कि जनित्र हो गया। अगला प्रश्न है जूल प्रति कूलम, यानी कि जूल बटे कूलम जो है वह किसके बराबर होता है, बताना है जूल बटे का कूलम जो है यह किसके बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वोल्ट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के ये बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, कह रहा है कि हमसे विद्युत फ्यूज आधारित होता है, हमें बताना है विद्युत फ्यूज जो है यह किस पर आधारित होगा। तो विद्युत फ्यूज जो है यह धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है बच्चों, धारा के उष्मीय प्रभाव पे। इस प्रकार से ऑप्शन ख जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या, धारा के उष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बताना है हमें विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, तो P बराबर VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर के VI हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा, यह कह रहा है क्या, एक बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा जो है वह प्रवाहित होती है। तो बताना है हमें कि प्रतिरोध जो है ना वह क्या हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है हमसे प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा। R बराबर हमसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि R बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटे का I। तो V का मान जो हमें दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और I का मान हमें कितना दिया गया है, 2 दिया हुआ है। इस प्रकार से ये दोनों जब आपस में कटेगा तो फिर कितना आएगा, वो आ जाएगा 110। और 110 ये क्या है, R है, यानी कि ये प्रतिरोध है। और हमें पता है प्रतिरोध को हम किससे, तो हम ओम से सूचित करेंगे। किससे करेंगे, ओम से। तो ये मेरा हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा, और ये क्या है, ओम का प्रतीक है। तो 110 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। मेरा ऑप्शन जो है क बिल्कुल सही होगा, 110 ओम। अगला प्रश्न है मेरा 1 एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर जो है वह किसके बराबर होता है, हमें बताना है 1 मिली एम्पियर जो है यह किसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 10 के पावर -3 एम्पियर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेशन यही समाप्त होता है। अगला पार्ट जो है बहुत जल्द ही आएगा। तो आप अपने एग्जाम की तैयारियों में अच्छे से लगे रहें। आपका ये चैनल आपके इस एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तत्पर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।